नमस्कार। ओम शांति। साथियों, सांसारिक जीवन में सुख शांति तभी तक कायम रह सकती है जब तक हमारा एक दूसरे के प्रति अटूट विश्वास हो। किंतु जैसे ही हमारे मन में संशय रूपी या संदेह रूपी बीज पड़ता है, वैसे ही हमारा मन दो प्रकार के रोगों से ग्रसित होता है। एक है अनुमान और दूसरा है कल्पना। अनुमान और कल्पना के आधार पर जब हम चिंतन मनन करने लगते हैं या विचार करने लगते हैं, तो हमारा मन इतना कमज़ोर हो जाता है कि हम किसी पर भी विश्वास करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। तो आज की कविता हमें यही शिक्षा देती है कि हम कल्पना और अनुमान रूपी रोगों से मुक्ति पाएं, तभी हमारा जीवन सुख शांति से भरपूर बन सकता है। क्योंकि हमें एक दूसरे पर विश्वास कायम करना बहुत आवश्यक है। तो सुनते हैं आज की कविता, जिसका शीर्षक है संबंधों की नींव। कल्पना और अनुमान लगाना मन की हुई आदत। कल्पना और अनुमान लगाना मन की हुई आदत, इसीलिए खराब हो गई हमारे संबंधों की हालत। इसीलिए खराब हो गई हमारे संबंधों की हालत। इसी आदत ने किया हमें व्यर्थ सोचने पर मजबूर। इसी आदत ने किया हमें व्यर्थ सोचने पर मजबूर। भूत भविष्य में घूमते रहते, भूत भविष्य में घूमते रहते, वर्तमान से हो गए दूर। भूत भविष्य में घूमते रहते, वर्तमान से हो गए दूर। बातों के पीछे बात होगी, बात के आगे होगी बात। बातों के पीछे बात होगी, बात के आगे होगी बात। इसी उधेड़ बुन में बिताते हम अपने दिन और रात। इसी उधेड़ बुन में बिताते हम अपने दिन और रात। व्यर्थ विचारों की सीमा रेखा नजर कहीं ना आती। व्यर्थ विचारों की सीमा रेखा नजर कहीं ना आती। एक यही आदत मन की शक्ति कम करती जाती। एक यही आदत मन की शक्ति कम करती जाती। व्यर्थ विचार ही कभी न कभी पाप कर्म करवाएंगे। व्यर्थ विचार ही कभी न कभी पाप कर्म करवाएंगे। तुम्हारे बने बनाए संबंधों में दूरियां बढ़ाते जाएंगे। तुम्हारे बने बनाए संबंधों में दूरियां बढ़ाते जाएंगे। कल्पना और अनुमान लगाने की आदत मिटाओ। कल्पना और अनुमान लगाने की आदत मिटाओ। संबंधों की नींव को विश्वास से मजबूत बनाओ। संबंधों की नींव को विश्वास से मजबूत बनाओ। तो साथियों, ये कविता हमें ये शिक्षा देती है कि हम यदि अनुमान और कल्पनाओं में ही खोए रहेंगे, तो हम एक प्रकार से व्यर्थ विचारों के सागर में डूब जाएंगे। और इसका दुष्प्रभाव यही होगा कि हमारे संबंधों में धीरे धीरे दरार उत्पन्न होगी और ये दरार बढ़कर खाई का रूप ले सकती है। संबंधों की नींव विश्वास के बल पर मजबूत करें और अपने जीवन को सुख शांति से भरपूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। ओम शांति।